चलिए अब ध्यान दे सभी लोग, अब आज के क्लास में ध्यान दो। हम लोग आज एक लॉन्ग क्वेश्चन सीखेंगे आज के क्लास में, और पूरे एनर्जी लगा देना है आपको समझने में। हम खुद इतना आराम से धीरे चलेंगे कि सभी बच्चों को खूब समझ में आएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। आपको एक क्वेश्चन है, गोलीय सतह में अपवर्तन के लिए सिद्ध करें कि μ2 बटे भी माइनस μ1 बटे यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटे आर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड ने 5 अंक का पूछा है इसको। और लेंस मेकर फार्मूला रे ऑप्टिक्स में 5 लॉन्ग क्वेश्चन, बस 5 देख लोगे तो एक लगभग तैयार, और वेव में 2 है। 7 लॉन्ग क्वेश्चन देखे तो गारंटी है कि 3 लॉन्ग बनाना है, एक लाइट से बना लो। तो लाइट में पहला लॉन्ग शुरू हो रहा है, और इसको खूब बढ़िया से सीखना। पहले एक क्वेश्चन लिख दो और फिर हमारे साथ बात समझना तो सीख जाएगा। जिसको नहीं दिखाई दे रहा है इधर आके बैठो, इधर जगह है आगे। लिखिए, गोलीय सतह में, बैठो इधर आओ। गोलीय सतह में अपवर्तन के लिए सिद्ध करें कि गोलीय सतह में अपवर्तन के लिए सिद्ध करें कि गोलीय सतह में अपवर्तन के लिए सिद्ध करें कि μ2 बटे भी माइनस μ1 बटे यू μ2 बटे भी माइनस μ1 बटे यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटे आर होता है। बराबर μ2 माइनस μ1 बटे आर होता है। μ2 माइनस μ1 बटे आर होता है। चलिए, सभी का ध्यान बोर्ड पर कंप्लीट चाहिए मुझे। पूरा ध्यान दोगे तब समझ में आएगा। सुनो बढ़िया से, पहले जो सिद्ध करना है वो सबको छोड़ दो, पहले हमारे साथ कुछ बातों पर ध्यान दो। मान लो ये एक माध्यम है, इसका अपवर्तनांक μ1 और दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक μ2। 2 मीडियम होगा तो दोनों अलग अलग चलेंगे। अब बताओ, अगर प्रकाश की किरण हम लाए तो बोलो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा इसको आई कहते। अभिलंब के साथ जो कोण है इसका नाम क्या है? आई। और अगर इस सीधे नहीं जाके मान लो इधर मुड़ गया, मुड़ेगा कब? जब विरल से सघन होगा तब, और अगर सघन से विरल होगा तब दूर भागेगा, कहीं जाएगा। तो इसका कोण अभिलंब के साथ जो होगा वो आर। ये तो बेसिक समझ रहे हो। ये तो हुआ समतल की स्थिति में। हम लोग थोड़ा गोलीय सतह बढ़िया से सीखते हैं। मान लो एक गोलीय सतह है, तो बेसिक बात, गोल है तो जरूर कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, उसको सी कहें। और सभी लड़के जानते हो, जब तक सेंटर से हम नहीं मिलाएंगे तब तक अभिलंब नहीं होगा। यानी जो लाइन हमारा सेंटर से मिलेगा वही अभिलंब होगा, क्योंकि तुमको बेस दिए थे हम, गोल चीज में सेंटर से किसी भी लाइन को गुजार दोगे तो वो यहाँ स्पर्श रेखा में 90 का कोण बनाएगा, वो अभिलंब होगा। कहीं भी निकालोगे अभिलंब होगा, कहीं भी गुजारोगे अभिलंब होगा। लेकिन अगर सेंटर छोड़ छाड़ दोगे, कहीं इधर उधर भेज दोगे, तो तुम्हें क्या लगता है ये 90 का कोण है क्या? नहीं। इसीलिए कभी भी बेसिक बात एकदम दिमाग में समझते जाओ, कभी भी गोल सतह है और तुमको बोले कि अभिलंब खींचो, तो तुम समझना सेंटर से लाइन खींचना हो। बोलो स्पष्ट है? मान लो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं, कभी भी ओ लिखेंगे तो समझना ऑब्जेक्ट। और अगर मान लो ये पोल लिखे हैं तो बोलो पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ही यू कहते हैं, वस्तु की दूरी। जल्दी बोलो, हमने एक किरण चलाया,
इधर का अपवर्तनांक म्यू1 और इधर का अपवर्तनांक म्यू2। अगर ये विरल से सघन है तो पहला काम अभिलंब डालेंगे। बोलो इस पॉइंट पर अभिलंब कैसे डालोगे? जल्दी बोल दो। वेरी गुड। जब अभिलंब का नाम लेंगे तो तुम सेंटर से मिलाना, कहना कि सर बिना सेंटर अभिलंब नहीं होगा, और इसी लाइन को हम लोग अभिलंब कहेंगे। तो बोलो अगर ये अभिलंब है तो ये कोण को आई कहोगे कि आर कहोगे? जल्दी बोलो। वेरी गुड। ये जाने वाला किरण था तो ये आई, इसको डॉट 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 से ऐसे खींच देंगे, ये मेन रास्ता है। अब बोलो अगर विरल से सघन होगा तब अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल होगा तब किसी स्थिति को सोच सकते हो। मान लो हमने म्यू1 को माना लेस देन म्यू2 है, हमने मान लिया म्यू1 कम है म्यू2 से, तो ये अगर कम है तो विरल से सघन है। अगर म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 लिखेंगे तो सघन से विरल हो। बोलिए अभिलंब की ओर मोड़ दें या अभिलंब से दूर भगवा दें? जल्दी बोलो। अभिलंब की ओर मोड़ देंगे तो बोलो अभिलंब की ओर मोड़ दें। बोलिए अगर इसको अभिलंब की ओर मोड़ दिए तो ये कोण को क्या कहोगे? आर। और यही जहां आएगा वही इमेज बन जाएगा, इसको क्या कहोगे? आई। बस ये बेसिक हुआ आई और आर समझने के। अब हमारा मेन स्टेप आ रहा है फिगर राउंड। सुनो अब ध्यान से, सभी लोग का पूरा ध्यान खोजेंगे, 3 बार फिगर चलेगा। इतना ध्यान दे दो कि लगे कि सर एकदम आराम से बना देंगे। सबसे पहला एक गोलीय सतह है, तो हम लोग को एक गोलीय सतह लेके चलना है, और मान लिए कि ये गोलीय सतह में इस बिंदु का नाम क्या है? P, और जहां इसका केंद्र होगा उसको C कहें। इतना दूर सब लोग बना सकते हो? देखो लॉन्ग क्वेश्चन में मैं जान के फिगर इतना आराम से बनाऊंगा कि कोई मूर्ख लड़के भी उसको आराम से बना सकता है। और एक बार फिगर बन गया तब 5 नंबर पक्का है लाइट में। जो है लाइट का आत्मा फिगर में, फिगर सीख गया तो बन जाएगा, फिर बाहर नहीं रहता है। क्योंकि हम लाइट एक ही पैटर्न से सिखाते हैं, बहिष से कौन, बस ओकरे खाली खेल करेंगे, चाहे कुछ सिद्ध करना, सब क्वेश्चन बनेगा। अब जल्दी बताओ, ये सेंटर सी है, हमने मान लिया कि इधर का अपवर्तनांक म्यू1 है और इसका अपवर्तनांक म्यू2 है। ये लाइन समझ में आ रहा है? यहां पे इसका एक ऑब्जेक्ट मान लो। बोलो पीओ को क्या कहोगे? वस्तु की दूरी यू। पीसी को क्या कहोगे? इस सेंटर की दूरी है तो त्रिज्या होगा, इसको आर कहेंगे। बहुत बढ़िया। बोलो किरण हम यहां से ऐसे इस पर ले गए तो आपको क्या लगता है किरण सीधा चला जाएगा? नहीं, इसके लिए हमको एक अभिलंब डालना पड़ेगा। बोलो अभिलंब कहां से दोगे? बहुत बढ़िया, सी से। यहां से सेंटर से एक अभिलंब खींच दिए। ई लाइन समझा कि नहीं? और अगर यह अभिलंब है तो बोलो इस कोण को क्या कहोगे? आई। तब तो तुम लोग बहुत बढ़िया समझ रहे, ये स्टेप भी सही है। अब तुम कहोगे कि यह इसका मेन रास्ता है, ऐसे जाता। बोलो इसका तो मेन रास्ता। अगर म्यू1 कम है म्यू2 से तो विरल से सघन, बोलो विरल से सघन, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इसको अभिलंब की ओर मोड़ दें तो बोलो इस कोण को क्या कहोगे? और इसी को पीछे ले आओ, जहां आएगा यही इमेज बन जाएगा, इसको क्या कहोगे? अगर यह आर है तो बोलो यह भी क्या होगा? आर। ए मान लो अल्फा, ए मान लो बीटा, और यह मान लो गामा। ए पॉइंट मान लो ए से पी को मिला लो, फिगर तैयार है। लेकिन अब समझ ही रहे हो, लाइट में जब तक पूरा ध्यान नहीं दोगे
कोई फिगर उगर नहीं तैयार। अभी हम 3 बार इसको समझाएंगे। एक बार अभी खूब बढ़िया से थोड़ा बड़े स्टेप में। मान लें एक गोलीय सतह है, बोलो एक गोलीय सतह है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। बोलिए ये बीच में यहाँ क्या माने P, इसमें हम कहीं भी ऑब्जेक्ट मान लिए कौन है O, इधर अपवर्तनांक μ1 और इधर μ2, 2 अपवर्तनांक भी माने। बोलो O से हम इस पर लेके चले गए तो सबसे पहला काम सेंटर से अभिलंब खींच दी। इतना नहीं बनेगा तुमसे। अब अपने से बोलो इस कोण को क्या कहोगे, आई कहो। यह ऐसे जाता डॉट डॉट डॉट, अगर विरल से सघन है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा तो इसको क्या कहोगे। और ये पीछे जहां आएगा आई, अगर यह आर है तो सम्मुख कोण देखो रे। कई लड़के जो नहीं देख पा रहे हैं उसको बढ़िया से दिखा ले, जिसको इधर उधर थोड़ा दिक्कत है आर पे सुन लो बढ़िया से। अब इतना बड़ा में एकदम एल्टीनवा धर ले। ई अगर आर है तो बोलो इसके सामने ई वाला ई भी आर होगा। ई लाइन समझ में आया कि नहीं, यही किया हुआ। बोलो क्लियर हो गया है। अब अपने इसको पुनः मुस्को भवा कर दे। अब जल्दी बताओ, इसको मानो अल्फा, इसको मानो बीटा, इसको मानो गामा। ए पॉइंट है ए, लंब डाल दो फिगर तैयार। बन सकता है। एक बार और लॉन्ग क्वेश्चन हम इतना बार चलते हैं कि अपने बन जाए, फिगर बोर्ड से ना उतारना पड़े। एक बार और फिगर सीख गया तो फिर तो कोई भारी नहीं है। एक बार और जरा देखो, अब बोर्ड ही बनाएगा, हम केवल समझाएं। एक गोलीय सतह लेके चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड ही कर ले, ध्यान दीजिए। गोलीय सतह का अपवर्तनांक हमने माना μ2 और इधर का अपवर्तनांक μ1। बीच से एक लाइन खींच दी। बोलो यहां पर क्या होगा P, कहीं इसका सेंटर होगा तो C, ये नहीं लिख देगा तुम। इधर अपवर्तनांक μ1, इधर μ2। क्लियर है सबका। ऑब्जेक्ट से किरण चला गया, C से अभिलंब खींच दी। बोलो इसी कोण को क्या कहोगे, आई। डॉट 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 जाता, लेकिन यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। बोलो इधर मोड़ दिए तो आर, इसको पीछे भेजे, यही इमेज आई और ई आर है तो बोलो ई भी आर होगा। अल्फा बीटा गामा और ऊपर ए से लंब बी की ओर खींच दिए, मामला क्लियर। कुछ समझ में आया है। एक बार और बस, उसके बाद बोर्ड पर नहीं देखना। अब एकदम तेजी में, गोलीय सतह, बीच से लाइन P और सेंटर C, यहाँ पे μ1 μ2, ऑब्जेक्ट से चल दिया, सेंटर से खींचे I, डॉट 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 R, पीछे खींचे I, ये R तो ये भी R, अल्फा बीटा गामा, A लंब खींच। अब ई बताओ बिना देखे बनेगा कि नहीं, बना देगा तो शुरू हो जाओ। मूर्खवन बोर्ड पर देखना, एकदम स्लो गति में चलते रहेगा। इसको कछुआ छाप कर देते हैं। इससे पहले तुम्हारा बन जाना चाहिए। बोर्ड पर एकदम मूर्ख लोग साथ साथ चलना, बोर्ड पर तुमको एकदम धीरे धीरे साथ लेके चलेगा। एकदम फटाफट बनाते चलिए। जो बहुत कमजोर है एकदम बोर्ड पर साथ साथ चलो, एकदम धीरे धीरे तुमको ये बनवा देगा। बना है किसी से?
वेरी गुड। देखिए कई लोग तो बहुत अच्छा दिमाग लगाए हैं, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। देखिए कई लोग एकदम एक सांस में अपने से एकदम बना के मुड़ी उठाया है, और कई लोग नॉन स्टॉप ऊपरे नरेटिव देख रहा है एकदम पूरा खींच के। बना दिया सब रे। चलिए अब इसमें जो जो बात बोलेंगे, अब हमसे आगे आगे आप ही चलते जाओगे। जिस बच्चे को यहाँ पर कोई दिक्कत है देखने में, थोड़ा बड़ा कर ले तो वहां का स्टेप आप ठीक से देख पाओ। जिसको आर में दिक्कत है, यह आर है, यह छोटका आर है, पूरा बड़का आई है, अल्फा बीटा और गामा है। क्लियर हो ना? चलिए जल्दी नीचे लिख दीजिए। त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ सी में, नीचे लिखो त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में। सभी लड़के बढ़िया से देख के बताओ, ए ओ सी में बहिष्य कौन कौन है? वेरी गुड। कौन है? गामा। सम्मुख अंतः कौन 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 है? अल्फा और आई। अरे बड़ा त्रिभुज चल रहा है ना, इसमें बीटा तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए हमको चलेगा गामा बराबर अल्फा प्लस आई। अच्छा बोलो, जब त्रिभुज का नाम लेंगे ए आई सी में, बोलो बहिष्य कौन? जल्दी बोलो। वेरी गुड। सम्मुख कौन? बीटा प्लस आर। छोटका में आर चलेगा ना? बहुत बढ़िया, तब तो तुम लोग समझ रहे हो। तब पहला अपने से लिख दो, जल्दी से लिख दीजिए। त्रिभुज ए ओ सी में आप अपने से लिखो गामा बराबर, बोलो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आई। तो बोलो आई बराबर, वेरी गुड, गामा माइनस अल्फा। बहुत बढ़िया। बगल में लिख दो त्रिभुज ए आई सी में, ए आई सी में। जल्दी देखो सब लोग, बहिष्य कौन कौन है? ए आई सी में बहिष्य कौन कौन है देख लो। बहुत अच्छा, गामा। जल्दी से अपने बैठा लो, क्या लिखोगे? बोलिए, गामा बराबर क्या लिखोगे? बीटा प्लस आर। तो आर निकाल लो, बीटा प्लस आर, तो आर बराबर गामा माइनस बीटा। वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत रहे तो बोलो। हम एक एक लाइन खूब आराम से एकदम धीरे धीरे आंच पे हलवा चढ़ाए हुए, लॉन्ग क्वेश्चन एकदम सोना सोना बने, लगेगा कि हाँ सर एकदम बन जाए। घरे एक बार बैठ के कलम रगड़े तो लगे कि लॉन्ग, पहले लॉन्गे बना लेने दो। 15 नंबर भार नहीं है, खाली सीखो बढ़िया से। तुमको आराम से लाइट से एक लॉन्ग पक्का बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टेट और करंट से 2 क्वेश्चन निकल जाएगा, इधरे समाप्त है। अगर वो धोखा देगा तो मॉडर्न वाला लॉन्ग धर ले। बात ध्यान से सीखेगा तो चलो जरा ध्यान दो। हम लोग बहिष्य कौन धरे तो गामा बराबर अल्फा जोड़ आई, तो आई निकल गए। बहिष्य कौन धरे तो बोलो इससे आर निकल गए। तो आई और आर के अचार लगाएंगे, स्नेल महाराज के बुलाएंगे। जब आई आ जाए, आर आ जाए, तब स्नेल के कहेंगे कि जी आ जाइए, लिख दो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। जब आई और आर आ जाए तो कहना स्नेल के नियम से। बोलो स्नेल महाराज के जय करिए। क्या लिखोगे? वाह, तब तो तेज है। बोलो स्नेल महाराज की कृपा से साइन आई
बटे साइन आर बराबर म्यू, क्या पहला से दूसरा, अरे विरल से सघन है तो 1 से 2 और 1 से 2 जाएगा तो इसको μ2 बटे μ1 कहेंगे। म्यू सिखाए हुए थे तुमको और इसीलिए म्यू खूब सिखाए थे कि बाबू म्यू गड़बड़ाया लाइट में लकवा मार दे। सब म्यू का ही खेल है, बिना इसके कोई फॉर्मूले सिद्ध नहीं हो। तो अब जल्दी बताओ, पहला माध्यम से दूसरा माध्यम जा रहा है तो 1 से 2 लिख दें। जल्दी बोल दो अगला लाइन, सब लड़के समझ रहे हो। आई का मान दे दें, साइन आई के जगह गामा माइनस अल्फा और आर का मान दे दें गामा माइनस बीटा बराबर क्या लिखोगे? वेरी गुड, μ2 बटे μ1। ई लाइन समझा कि नहीं? चलो जल्दी टनाटन बढ़ते जाओ, बोर्ड पर नहीं देखना। समझ गया तो बस एकदम टन से मारो, अपने से निकल जाना चाहिए। स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर तो हमारा हो गया म्यू 1 से 2। आई का मान लिख दिए गामा माइनस अल्फा और आर का मान लिख दिए गामा माइनस बीटा, तो 1 से 2 है तो μ2 बटे μ1। बोलो जी कोई समस्या तो नहीं इसमें? अब जल्दी जल्दी हमको सोच के बता लो, अगर गामा में से अल्फा गया तो वैल्यू बहुत कम आएगा, चूंकि गामा अल्फा ऑलरेडी बहुत कम है, घटाएंगे तो और कम होगा, और जब और कम होगा तो साइन तो हटा सकते हैं। तो जल्दी अपने से लिख दो नीचे, यदि गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा बहुत कम हो, यदि गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा बहुत कम हो, आपको शुरू से सिखाए हैं सभी फार्मूला बहुत कम के लिए ही वैलिड है, इसलिए सब में बहुत कम की कल्पना आपको करना ही है। गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा बहुत कम हो तो जल्दी हमें सभी लड़के बताओ, साइन गामा माइनस अल्फा को क्या लिखोगे? गामा माइनस अल्फा, साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। उसी प्रकार से साइन गामा माइनस बीटा को क्या लिखोगे? गामा माइनस बीटा। ऐसा लिख सकते हो सब कोई? जल्दी ऐसा लिख दीजिए। अगर उसका वैल्यू बहुत कम है तो साइन को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे। और बोलो जब साइन को छोड़ दिए तो हमारा क्या लिखाएगा? बोलो जरा सोच सोच के। बहुत बढ़िया, देखो अगला लाइन कई लोग सोच पा रहा है। साइन को खाली छोड़ दो, साइन को केवल छोड़ दो, क्या लिखोगे? गामा माइनस अल्फा बटे गामा माइनस बीटा बराबर μ2 बटे μ1। बस, नहीं समझा? क्लियर है सबका? अब बताओ अल्फा बीटा गामा बहुत ज्यादा है कि बहुत कम? तो बहुत कम रहने पर tan भी तो लगा सकते हो, तो अपने से लिख दो अल्फा बीटा गामा बहुत कम रहने पर, बहुत कम रहने पर आपके मन में आ रहा होगा कि सर tan क्यों लगाए? पिछला दिन भी हम सिद्ध किए, हमको मेन काम आधार से है, तब न यू आएगा, तब न भी आएगा। और साइन में आधार नहीं होता, कॉस में आधार होता है या tan में आधार होता है, और कॉस की चर्चा नहीं करना, क्योंकि कॉस में थीटा कम रहने पर कॉस थीटा को थीटा नहीं कहते, इसीलिए tan पकड़ते हैं। बोलो क्लियर हो गया सबसे? तो जल्दी बताओ, इसमें सब लोग समझ रहे हो? अल्फा बीटा गामा बहुत कम रहने पर सब में tan लगा दो, बोल दो जरा, tan गामा माइनस tan अल्फा बटे tan गामा माइनस tan बीटा बराबर μ2 बटे μ1। ऐसा लिखा सकता है? जल्दी लिख दीजिए। अल्फा बीटा गामा बहुत कम है तो हम अपने से
सबको हटा के और tan भिड़ा दी। बोलो तिरछा गुना कर सकते हो कि नहीं? तिरछा गुना कर सकते हो? तो जल्दी सभी लड़के ही बताओ, अगर तिरछा गुना करोगे तो बोलो म्यू2 में क्या गुना होगा? वेरी गुड, tan गामा माइनस tan बीटा। और बोलो म्यू1 में क्या गुना होगा? tan गामा माइनस tan अल्फा। ये बताओ जी, म्यू2 में ही गुना, म्यू1 में ही गुना, ऐसा नहीं कर सकते हो सब? जल्दी से इसको कंप्लीट करिए। अब तो एक लाइन सिखाएंगे तो तुम लोग टनाटन हो जाओगे। उसके बाद लगने लगेगा कि खाली ई आ जाए सर, तो 3 क्वेश्चन में एगो पकिया हल रहेगा। इस सब में कहीं शक नहीं रहता है। ये सब थोड़ा सा क्लास में ध्यान देता है तो उसको विश्वास नहीं होता है कि हम परीक्षा हॉल के क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर ये सब बड़ा मस्ती में आ गया। मूर्खवन जिसको म्यू का पते नहीं है, कंसेप्टे नहीं है, लॉन्गे चलेगा। तुमको इसीलिए किरण खींचना कितना हम ध्यान से सिखवाए थे कि हैंडल ठीक से मोड़ो, आप म्यू पर ठीक से चले थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये सब ठीक है तो आगे इन लोग मुस्कुराते पार लगा देंगे। अब जरा सुन लो बढ़िया से। अब 1 मिनट हमारे साथ खाली ध्यान दीजिए। 1 मिनट ध्यान दे दिया तो तुरंत आपका कंसेप्ट आ जाएगा। हमारा काम अभी फिगर पर है। जल्दी सब लड़के फिगर देखो और हमको बताओ tan अल्फा क्या होगा? AP बटे PO नहीं होगा जी? बोलो tan बीटा AP बटे PI। वेरी गुड। tan गामा AP बटे PC। अगर मान लो ये बिंदु P पर नहीं भी है तो P के इतने करीब है कि इसको अलग से नाम देने की जरूरत नहीं, चूंकि हम लोग छोटे एंगल के लिए कल्पना कर रहे हैं। तो अब जरा जल्दी से बताओ सभी लड़के फिर से, tan अल्फा AP बटे PO, tan बीटा AP बटे PI और tan गामा AP बटे PC। तो उन्हें बैठा सकते हो तो पहले अपने से म्यू2 और ब्रैकेट और tan वाला शुरू हो जाओ, फिर उधर म्यू1 और ब्रैकेट tan वाला शुरू हो जाओ। अपने से लिखो तो फिगर बोर्ड पर ही रहेगा, देख के ही लिखो। म्यू2 वैसे ही रहेगा और शुरू में क्या है? tan गामा। तो देखो फिगर, tan गामा क्या होगा? tan गामा क्या होगा? AP बटे PC। तो लिख दो AP बटे PC माइनस tan बीटा, देख के लिखो। क्या लिखा जी? AP बटे PI। वेरी गुड, बराबर म्यू1 इंटू, फिर tan गामा है AP बटे PC माइनस AP बटे PO। वाह, तब तो तुम लोग एकदम बहुत बढ़िया लिख दिया। अब जल्दी से बताओ, हम भी लिख दें तो तुमको अपने लिखने दिए थे, अब हम भी अभी लिख दें जो तुमको दिया हुआ था। इसको एक बार बढ़िया से देख लो, दिक्कत रहेगा तो रोकना टोकना सीख जाओगे। जल्दी बोल दो, म्यू2 लिखे और बोलो tan गामा। वेरी गुड, AP बटे PC, बहुत अच्छा, माइनस AP बटे PI लिखा था, म्यू1 AP बटे PC और AP बटे PO। ऐसा लिख पाया था सर? तब तो तुम लोग दुख मेरा खत्म कर। अब बोलो, ये दोनों में AP कॉमन है, म्यू2 के साथ AP को बोला लो तो 1 बटे PC 1 बटे PI बराबर म्यू1 गुना AP। ई में भी AP कॉमन है, 1 बटे PC 1 बटे PO। ऐसा लिख सकते हो। अब AP को साफ कर दो, साफ हो जाए। अच्छा जल्दी कर ही लो इसको, शुभ काम है, देरी नहीं। मुड़ी उठा रहा रे, निकालो ना AP अपने से, इसमें भी नरेटिव ऊपर कर रहा है। दोनों तरफ AP को कॉमन लो तो 1 बटे 1 बटे बचेगा
और एपी, एपी को काट दो, छाप लिए, कैसा ना लायक है। बोलो यहां तक बना सबसे? अब जल्दी बता लो, बस अगला लाइन सुनो बढ़िया से, सुनो बढ़िया से। ये दोनों में गुना हो सकता है कि नहीं, और म्यू1 दोनों में गुना हो सकता है कि नहीं, और पहचानो पीसी को क्या कहते, आर, आर कहते, पी आई भी कहते, इमेज डिस्टेंस ना है, आई माने इमेज डिस्टेंस है भी। बोलो पीसी और पीओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होगा। वेरी गुड, जल्दी जल्दी हमको बोलो, इसमें गुना किए तो म्यू2 बटे पीसी तो आर, पीसी तब माइनस म्यू2 बटे पी आई, जल्दी बोलो भी, म्यू1 बटे पीसी, म्यू1 बटे पीओ। नहीं समझा? जल्दी से लिख दो। दोनों में गुणा कर करके जल्दी से लिख दिए। आर को उधर भेज दो और इसको इधर खींच लो, अगला लाइन खींचो। इस समय थोड़ा ध्यान दोगे तो लगेगा दो पन्ना सर तो ऐसे ही रगड़ देंगे, कुछ है ये नहीं है, खाली थोड़ा ध्यान देना है। घर पे 3 बार बनाना पड़ेगा, अंतिम में बता देंगे कौन विद्या लगाओगे तो परीक्षा में निश्चित बन जाएगा, इसका इलाज है। चलो जल्दी बोलो, म्यू2 बटे आर, इसका कोई गोतिया भी है जी, हैश इधर ले आओ, माइनस म्यू1 बटे आर बराबर, इसको इधर कर लो, म्यू2 बटे भी माइनस म्यू1 बटे यू। अच्छा आर लघुत्तम ले सकते हो, ले लो, अगला लाइन में लघुत्तम ले लो, अगला लाइन में आर लघुत्तम ले लो, एलसीएम। तो बोलो आर एलसीएम ले लिए, ऊपर क्या बच गया, बोलो जल्दी, म्यू2 माइनस म्यू1 बराबर बोलो म्यू2 बटे भी माइनस म्यू1 बटे यू। इसको सीधा करके लिख दो, क्या हो गया जी, म्यू2 बटे भी माइनस म्यू1 बटे यू बराबर, ये पहले लिख दिए, म्यू2 माइनस म्यू1 बटे आर। देखो तो यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। 5 नंबर। थोड़ा सा और हिंट्स देंगे, घर पे थोड़ा समझा देंगे कैसे बनाओगे। लॉन्ग क्वेश्चन तो हम एकदम टनाटन कर देते हैं, कितना मूर्ख है, खाली ध्यान देगा तो बन जाएगा, बेस ठीक रहना चाहिए। चूंकि दर्पण सूत्र परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन दर्पण सूत्र में हम एक चालाकी किए, नया विधि से उसको सिद्ध किए और उसी विधि का अप्लाई आगे मारेंगे, तो उससे तुमको फायदा मिल गया। दर्पण सूत्र नहीं बनाया रहता तो बहिष्ठ को यहाँ दिक्कत होता, जब अल्फा माइनस थीटा कम है बोलते तो दिक्कत होता, वो सब कम पहले ही करवा लेते, तो इधर दिक्कत नहीं रहा, आराम से टन निकल गए। एक बार और थोड़ा सा सीख लो, और जो लड़के चाहते हो कि पक्का हमसे लाइट में एक लॉन्ग क्वेश्चन बने, तो इसका खुराकी है, एक एक टैबलेट 3 दिन खत्म, एक एक टैबलेट 3 दिन खाना है, कोई टाइम में, सुबह दोपहर शाम में, कखनियो इच्छा का, सोते के पहले भी खा सकता। जब लगे कि नींद उन्द आ रहा है तो अपने से कहना कि लाओ कॉपी, म्यू2 बटे भी माइनस म्यू1 बटे यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटे आर, एक बार सिद्ध मार देते हैं, और अपने से टन टन अक्षर बैठाने की जरूरत नहीं है, टना टन मारो, कहो कि हाँ प्रूव्ड, कहना वाह, ऐसा 3 दिन मारा तब परीक्षा हॉल में एकदम परमानेंट। तुम लोग के बीमारी का है कि टैबलेट में नहीं खाता, खाली क्लास में सीख गए, अब फिर 15 दिन छोड़ दो तो रोगवा फिर हो जाए। अरे दवा के कोर्स में होता है, इसको 3 दिन घरे एकदम प्रैक्टिस मारो कि एकदम सही हो जाए। तो चलो एक बार सभी लड़के एक राउंड और बेसिक आपको समझा दें कि एकदम सही हो जाए। सबसे पहला काम, हम फिर 0 लेवल से चल रहे, उसी को लाने से बेगारी हो जाएगा। फिगर बनाओ, सुन लो पहले, फिगर बनाने में लाइन खींचे, ये पी है, सेंटर सी है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, निकाल दिए, सी से अभिलंब खींचे,
यही कोण को क्या कहोगे? इसको यहाँ मोड़ दिए, आर पीछे ले आए, ये भी आर, ये बोलो आई अल्फा बीटा गामा ए से लंब। ये फिगर नहीं सिखा रहे, इधर अपवर्तनांक μ1 इधर μ2। अब बोलो फिगर अपने से बनेगा क्या? सबसे बन जाएगा। अब कोशिश करना है कि आई निकालो आर निकालो, तरीका सीखो। आई निकालो आर निकालो, तो वही से कौन बड़ा त्रिभुज से गामा बराबर अल्फा प्लस आई, तो आई निकल गए। और छोटका में गामा बराबर बीटा प्लस आर, तो आर निकल गए। और जब आई जान गए आर जान गए तो सनेल के बुला लिए। तो वो कहा कि साइन आई बटे साइन आर बराबर पहला से दूसरा μ1 से μ2, तो μ2 बटे μ1 हो। बोलो सापेक्ष अपवर्तनांक सिखाए थे ना, μ1 से 2 तो μ2 बटे μ1, हम लोग उसमें सेट कर ले। अब जल्दी से सोच के बताओ, आई का वैल्यू बैठाओ, आर का वैल्यू बैठाओ। अब आया एक गामा माइनस अल्फा और एक आया गामा माइनस बीटा, तो बहुत कम है, तो साइन को हटा लो। और साइन जब हट गया तो कहना अल्फा बीटा गामा कम है, tan को बुलाओ। क्यों tan बुलाए? हमें आधार से काम है, इसीलिए बुलाए। बोलो क्लियर है? और जब tan अल्फा आ गया, tan बीटा आ गया, tan गामा आ गया, तो त्रिभुज में देख के tan अल्फा बीटा गामा नहीं लिख देगा? वैल्यू बैठाओ, एपी के कॉमन लेके काट। और बोलो पीसी पीओ को क्या कहोगे? यू, पीसी को बोलो आर, अब पीआई को बोलो भी। तेज लड़के साइन कन्वेंशन का यूज कर सकते हो, चिन्ह परिपाटी। इधर है तो प्लस की माइनस, माइनस सब में नीचे माइनस लगा लेना, माइनस कॉमन लेके काट देना, बतवा वही आएगा। थोड़ा माइनस एक लाइन बढ़ गया तो हुआ कि चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया। बोलो रे बात समझ में आया सबको? और अपने से ही फार्मूला आपका प्रूव्ड होगी। किसी लड़के को कोई दिक्कत है तो अभी 2 मिनट चर्चा कर लेंगे, पहले जहानाबाद देख ले और तब इधर का समस्या फिर देख ले।